नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। लालगंज की एक मुखिया आज डर के साए में जी रहे हैं। क्या कारण है जो डर के साए में जी रहे हैं, इसी को जानने के लिए आज हम पुरकौली पंचायत में पहुंचे हैं, जहां के मुखिया उमाशंकर पासवान है, डर के साए में जी रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कारण है जो डर के साए में जी। मुखिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या कारण है जो आप डर के साए में जी रहे हैं? हमें जान से मारने की धमकी दी गई है। कौन लोग दिए थे, क्या है? जो दिए हैं हमारे पंचायत के ही हैं, अजीत कुमार मिश्रा है। इसके आलोक में हमने थाना पर एक आवेदन भी दिया था, एविडेंस के साथ दिया था, जो आज तक 3 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हमने रिसीविंग मांगा प्रभारी महोदय से, तो उन्होंने बोला कि जो एफआईआर होता है, एफआईआर में आपको रिसीविंग नहीं मिलता है। एक हमने फोटो कॉपी करा करके उसका रखे हुए थे, जो इनका कार्रवाई नहीं हुआ कुछ आगे, तो हम एसडीपीओ सर के पास गए, उनको फोटोकॉपी दिए कि सर ऐसा ऐसा बात है। वहाँ से भी हमको कोई राहत नहीं मिली, और आज हम डर के साए में इसीलिए जी रहे हैं कि बाई दी वे अपने पंचायत में हम कहीं भ्रमण करने के लिए निकले, लोगों से मिलने के लिए, और हमारी जान माल की सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इस कारण से हम डरे सहमे हुए हैं। क्या कारण है जो ऐसा मामला आ गया? मामला इसमें है, हम जिस समय जीत करके आए थे, उसी समय हम अपने पंचायत में यह घोषणा करवा दिए थे प्रचार के माध्यम से कि आवास योजना में 1 रुपया घूस नहीं देना है किसी को। कोई भी मांगता है 1 रुपया घूस नहीं देना है। इसी के कारण वो व्यक्ति दूसरे वार्ड में जा करके और पैसा लाभुक से लिया, उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसका कहीं शिकायत नहीं किए थे? वो जो बात कर रहा है पैसा लेने की, उसका रिकॉर्डिंग है जी। वो सब हमने कर दिया, पदाधिकारी तक इसको पहुंचा दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसमें सबसे जरिया बना हमारे इसका कारण का, हमारे पंचायत में जो अभी क्या बोलता है उसको, आवास सहायक जो है, ग्रामीण आवास सहायक सुजीत कुमार, वो बना जरिया। उसी को लेकर के ये हमको धमकी मिला जान से मारने की। हम ब्रेक लगा दिए कि नहीं 1 रुपया देना नहीं है, तो वो सबका कहना है कि मुखिया जी क्यों मना किए, ऐसा क्यों किए इन्होंने। इसी के कारण उसका भी मेरे पास एविडेंस है, वो भी हम रखे हुए हैं। मुखिया जी, पुलिस मुख्यालय से निर्देश है कि कोई भी आदमी आवेदन लेके जाएगा उसको रिसीविंग देना है, और आप एक प्रतिनिधि पंचायत के होने के नाते भी आपको रिसीविंग नहीं दिया गया। क्या इसके अलावा आप इसके लेकर कहीं गए थे? हाँ गए हैं, एसडीपीओ सर के पास गए थे। जब उन्होंने कहा कि कोई रिसीविंग है, हमने कहा कि सर, हम जब थाना प्रभारी महोदय से कहा कि सर आप आवेदन लीजिए, इसका रिसीविंग तो नहीं, इसमें लिखा हुआ है प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। जब प्राथमिकी दर्ज करना है तो फिर रिसीविंग क्या चीज का? प्रभारी महोदय का है हम। अच्छा। हाँ, उस समय हमारे साथ ये एक रोशन जी हमारे पंचायत के ही लोग हैं, ये भी वहां पर थाना पर थे, इनके साथ हम गए। प्राथमिकी दर्ज हुई या नहीं? नहीं हुई, आज तक नहीं। आज तक नहीं हुआ। 3 महीना से ऊपर हो गया। सितंबर में ही हमने 23 सितंबर, हाँ शायद उसी समय हम ये दिए थे। 3 महीना से ऊपर हो गया, आज तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है, ना कार्रवाई है। और अभी भी अनर्गल बात बोल रहा है वो अजीत कुमार मिश्रा, जिसको हमारे 2 पंचायत के लोग जो है, जनता है जो सुने, वो भी आकर के हमको बोले, आज आपके सम्मुख हैं, दोनों आदमी बगल में भी हैं और बगल इधर भी है। तो आप एक मुखिया हैं, मुखिया संघ का एक कमेटी है, उसमें आप लोग बात रखे या नहीं रखे, क्या हुआ? हमने रखा था। 24 से अक्टूबर को हम लोगों का एक मुखिया संघ का बैठक हुआ, उसमें भी हमने इस बात को रखा, और हम अपने अध्यक्ष महोदय से भी कहें कि ऐसी ऐसी बात है। हमारे अध्यक्ष महोदय को भी धमकी मिला था जान से मारने की। हम दोनों आदमी मिल करके इस पर आगे बात करने के लिए पदाधिकारी से मिले, लेकिन आज तक थाना प्रभारी महोदय इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। थाना प्रभारी नहीं किए तो आपको मुखिया संघ कहीं पुलिस कप्तान या कहीं गए इसके अलावा? हाँ, बोल रहे हैं ना कि एसडीपीओ सर के पास गए। आखिर हमारे यहाँ का अभी एसडीपीओ है ना, तो वो उनके पास हमने गया, वहां से भी अभी तक हमको कोई राहत नहीं मिला। क्या कानून पर क्या कितना विश्वास? अब इससे हम क्या विश्वास कर सकते हैं, जब एक मुखिया प्रतिनिधि को भी अब जब जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो आम आदमी का क्या होगा?
ठीक है, हम जानते हैं और लोग हैं इसी पंचायत के, जानते हैं कि क्या हुआ था और क्या मामला था। क्या हुआ था? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ रोशन कुमार, पुरखौली पंचायत का जनता है। ठीक है, मैं 6 नंबर वार्ड जो है अजीत मिश्र मुखिया जी को धमकी दिए हैं, तो हम लोग जाके थाना पर आवेदन जमा किए हैं। आवेदन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कुछ मालूम है क्या कि किस लिए धमकी दिए थे, क्या कारण हुआ? वही काम उम करते हैं ना, जैसे कि मुखिया जी अलाउंस कर दिए हैं कि इंदिरा आवास में 1 रुपया नहीं लेना है, इसी कारण से वो मुखिया जी को धमकी दिए। और सुजीत कुमार। अच्छा, इसके अलावा भी इस पंचायत के एक वार्ड सदस्य है, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो भी वार्ड सदस्य है, ये भी वार्ड सदस्य है। ये क्या कारण हुआ जो एक वार्ड सदस्य को मुखिया जी को धमकी देना पड़ा? अपना परिचय के साथ बताइए। मैं वार्ड सदस्य पति संजीव कुमार मिश्रा। अजीत कुमार मिश्रा इनको धमकी दिए जान से मार देने के लिए, और दूसरे से भी कहवाए। और मैं पुनः जब 4 तारीख एक वार्ड सदस्य का लड़की का शादी था, उसमें जब लालगंज बिया भवन में मैं गए तो वहाँ 2 आवास सहायक, एक मेरा आवास सहायक सुजीत कुमार और एक भगवान भटौली का आवास सहायक जिस पर एफआई दर्ज मैडम किए हुए हैं वो भी था। लोग नशे में थे। वहाँ राकेश 2 नंबर का वार्ड राकेश कुमार थे, 12 नंबर का वार्ड रूपेश सैनी थे हैं, और 5 नंबर वार्ड सदस्य डॉक्टर विश्वजीत थे। ये सभी लोग और शशि राय इनके खूब गाली गलौज में कर रहे थे कि जो भी अजीत कुमार मिश्रा कर रहे हैं। सहायक मुखिया जी को गाली दे रहे थे? हाँ, ये शशि कुमार। अच्छा, कि जो भी कर रहे हैं जान से काहे नहीं मार दे रहा है हमको, तो बोलू 3 लाख पर मुखिया क्षति दिए हुए हैं, इसलिए बोलू हम 3 लाख का बदला तो मुखिया से लेके ही रहेंगे। इसको लेकर आप लोग कहीं कुछ आवेदन दिए थे या गए थे? हम लोग मुखिया जी थाना पर गए, ब्लॉक में भी मैडम को भी बताया गया। जो 4 तारीख को हमारे सामने घटना हुआ वो भी मैडम को जानकारी दिया गया, लेकिन इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आवास में पैसा नहीं लेने का विरोध हुआ, इसको लेकर तो इसके प्रखंड विकास पदाधिकारी या जो धमकी में क्या हुआ? जब हमने आवास सहायक से कहे कि जब पैसा मुखिया जी मना कर दिए हुए हैं नहीं लेना है, तो किसी लाभुक से पैसा नहीं लेना है, तो आवास सहायक कहता है कि लेना पड़ेगा, पैसा नहीं लीजिएगा काम नहीं होगा आप लोग का, जो पैसा देगा उसी का काम होगा। आगे क्या हो कीजिएगा आप लोग, जो अभी अगर कुछ नहीं करवाई हुआ तो क्या होगा? ऊपर तक जाएंगे, नहीं होगा तो 28 तारीख के बेलसर में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके तक बात जाएगा। ये फिर हम जानते हैं कि मुखिया जी आगे का रणनीति क्या बना रहे हैं, क्या डर है? मुखिया जी बताइए कि अब अगर कोई कानूनी कार्रवाई या कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तो आगे क्या आपका रणनीति रहेगा? रणनीति अब क्या तैयार करे? अब हमको तो घर से निकलना मुश्किल है। घर से नहीं निकल रहे हैं। अभी आप मेरे दरवाजे पर बैठे हुए हैं, कहीं से फोन आता है तो हम कहते हैं कि ऐसी बात है, हमको डर के साए में हमको रहना पड़ रहा है। लोग पूछता है हम क्या जवाब दें, जब कानून तक हमने पहुंचा दिया। आज तक हमारे साथ कोई उनका कुछ सुरक्षा का भी कोई जिम्मा नहीं लिया गया, नहीं अभी तक कुछ हमको प्राथमिकी के संबंध में बताया गया, तो हम क्या करें? वो खुला घूम रहा है अपराधी। और इसमें आवास सहायक लोग जो है उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, है ना। हमारे कार्यालय में भी, प्रखंड कार्यालय में भी भ्रष्टाचार से भरा हुआ है लोग, आवास कार्यालय में, जिसका विरोध हमने किया है वीडियो मैडम के सामने, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं। कितना बार हम कहें कि मैडम या तो इस आवास सहायक को मेरे पंचायत से आप कहीं अलग कर दीजिए, लेकिन आज तक यहाँ न डीडीसी तक हम गए, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं। अब हम क्या करें? अब पंचायत में जाना मुश्किल है, इसलिए डर के साए में जी रहे हैं, घर पे ही रहना पड़ता है। कभी कभी अगर ज्यादा मीटिंग का कुछ इशू बनता है तो कुछ लोग हैं हमारे जो आते हैं, उनके साथ 4 चक्का गाड़ी से हम लोग को जाना पड़ता है, इसी कारण से नहीं निकल पा रहे हैं। ये था मुखिया जी का बात कि किस लिए डर से नहीं निकल रहे हैं, क्या कारण था। बने रहे वैशाली टुडे के साथ मुकेश कुमार।